विलायत में जाड़े में बहुत सर्दी पड़ती है और रास्ते में बर्फ गिरती है। वहाँ गरीबों या गरीब लड़कों के रहने के लिए मकान नहीं होते, क्योंकि वहाँ मकान का भाड़ा बहुत होता है। लंदन में गरीब लोग जगह जगह दियासलाई के बक्स वगैरह छोटी कीमत की वस्तुओं को बेचकर निर्वाह करते हैं। एक दिन एक गरीब का लड़का दियासलाई के बक्स लेकर एक होटल के पास खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और पैर में जूते नहीं थे, इससे वह जाड़े से कांप रहा था। उस समय दो आदमी उस रास्ते से जा रहे थे। उसने पूछा, साहब, दियासलाई खरीदेंगे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। तब उस लड़के ने कहा, केवल एक पेनी कीमत है। उन आदमियों में से एक ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है। लड़के ने कहा, एक पेनी की दो दूंगा लीजिए। तब एक ने कहा, लाओ, कहकर अपने पॉकेट में से एक पेनी निकालना चाहा, पर पेनी मिली नहीं। तब उसने कहा कि मेरे पास फुटकर नहीं है, इसलिए कल लूंगा। लड़का बोला, साहब, आज ही लीजिए, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं फुटकर पेनी ला देता हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने उसे 1 शिलिंग दिया। वह लड़का शिलिंग भजाने गया, पर बहुत देर तक वापस न आते देख उस आदमी ने समझा कि लड़का शिलिंग लेकर चला गया और वह आदमी वहां से अपने घर आ गया। दूसरे दिन वह आदमी उस मोहल्ले में फिर आया और उस लड़के को ढूंढने लगा। इतने में उस लड़के का छोटा भाई मिला। उसने कहा, क्या कल रात को आपने मेरे भाई से दियासलाई का बक्स खरीदा था? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, वह कहाँ है? उस छोटे लड़के ने कहा, आपके पास से 1 शिलिंग लेकर वह भान जाने गया था, वहां से लौटते समय गाड़ी के टक्कर में आ गया। उसे बहुत चोट लग गई है। दियासलाई के बक्स और आपके 7 पेंस इस दुर्घटना में खो गए हैं। 4 पेंस उसमें से मिले हैं, वह ये हैं, लीजिए। वह अस्पताल में पहुंचाया गया है। मुझे खबर मिलते ही मैं वहां गया तो उसने अपने पैसे की बात कही। उसने आपको खोजकर ये पेंस देने को मुझे कहा था। तब उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? उसने कहा, नहीं। तब वह लड़के को खिलाकर अस्पताल में गया। वहां वह लड़का खाट के ऊपर सोया था। उस आदमी को पहचानकर उस लड़के ने कहा, कल रात मैं शिलिंग भंजाकर आ रहा था, उस वक्त गाड़ी के टक्कर में मैं आ गया और आपका पैसा गिर गया। जो कुछ बचा है वह मैंने अपने भाई से आपके पास पहुंचाने के लिए कहा था, वह मिला होगा। इतना कहकर उसने अपने भाई से कहा, भाई, मैं अब जा रहा हूँ। तेरी खबर कौन लेगा? माँ बाप के मरने के बाद मुझसे जहाँ तक बन सका मेहनत करके तेरी संभाल रखता था। अब ईश्वर तेरी संभाल रखेगा। ये सुनकर उस आदमी ने उसके भाई के पालन पोषण करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। बीमार लड़का इससे बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु से कृपा की भीख मांगते हुए इस लोक से विदा हो गया।